नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी है। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन के बाद ही भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इंडियन आर्म फोर्स ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई ठिकानों पर यह हमला इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयर फोर्सेस ने संयुक्त अभियान चलाकर किया है। सेनाओं ने सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। भारतीय सेना ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने में उनकी भूमिका के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने के इरादे से हमले के लिए स्थान का चयन किया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय बलों ने उन आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया है जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जाती थी। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने रात भर गोलाबारी की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में इस गोलाबारी में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 28 से अधिक घायल हैं। बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने पुंछ, रजौरी और उरी में गोलाबारी की है। गोलाबारी में घरों को नुकसान पहुंचा है, कई वाहन जल गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीर के तंगदार में नियंत्रण रेखा के पास आम कश्मीरी नागरिकों को निशाना बनाया है। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकाने पर भारत द्वारा मिसाइल हमले किए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इस पर भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ में की गई अंधाधुंध गोलीबारी में 7 नागरिकों की जान चली गई, जबकि 20 से अधिक घायल बताए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुंछ में गोलीबारी में मारे गए नागरिकों में महिला शामिल है। मृत महिला का घर पुंछ जिले के मनकोट इलाके में मोटार शेल की चपेट में आ गया था। उसकी 13 वर्षीय बेटी घायल हो गई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से की गई भारी गोलाबारी में पुंछ विभिन्न सेक्टरों में 12 अन्य नागरिक भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई गई है। रजौरी के ठंडाकसी में भी पाकिस्तान गोलाबारी में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं तनावपूर्ण हुए हालातों के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा वाले क्षेत्र में सुरक्षा और अन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में नागरिकों की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसी भी संबंधित चुनौती के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया देने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बयान में कहा गया कि बैठक में नागरिकों की जान की सुरक्षा, सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसी भी उभरती चुनौती के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया देने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। जम्मू में पाकिस्तानी झंडे के प्रति प्रेम दिखाती हुई नजर आई युवती पर लोगों ने नारेबाजी कर सरकार से कार्रवाई की मांग की। भारत को खोखला करने का काम कर रहे हैं और भारत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये खाएंगे भारत का, रहेंगे भारत के अंदर, हर चीज इनको भारत के अंदर चाहिए, लेकिन प्रेम जो है वो पाकिस्तान के प्रति दर्शा रहे हैं। ये सामने है सारा, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम और उसके बाद पाकिस्तान पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों की भारत के अंदर कहीं जगह नहीं है। और एक लड़की आती है, वो बोलती है पाकिस्तान का झंडा, मैं इससे प्रेम करती हूँ, इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए। तो नारेबाजी करती है, तो ये सामने दर्शाता है कि देश के अंदर गद्दार हैं। और कल रात को जिस प्रकार से हमारी एयरफोर्स ने हमला किया पाकिस्तान के अंदर, 9 ठिकाने ध्वस्त किए, 100 से ज्यादा मिलिटेंट जो है मार गिराए हैं। पूरा देश कुछ खुशी में है।
लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ गद्दार जो पाकिस्तान का नाम लेकर यहाँ पर नारे मारेंगे और पाकिस्तान के झंडे को उखाड़ेंगे और उसको समेटेंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज रोष है पब्लिक के अंदर। क्या बाकी क्या हुआ? पहले तो ये बात है, एक लड़की जो स्कूल में पढ़ती है उसको पाकिस्तान कितनी उम्र होगी उसकी? हो सकता है 9th-10th में हो। अच्छा। वो लड़की जो हिंदुस्तान में रहती है, हिंदुस्तान में पढ़ती है, खाती है हर को, और नारे पाकिस्तान के लगा रही है, प्यार उसको पाकिस्तान से है। अगर ऐसा है तो वो जा सकती है ना, जब खोले हुए हैं सारे बॉर्डर, जाने के लिए क्यों नहीं जा रही है? यहाँ पे आके ये क्यों करना है ऐसे? एक तरह से हमारी सेना रात को सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रही है और सुबह हिंदुस्तानियों में एक खुशी की लहर है, और यहाँ पे भारत माता चौक में आके एक युवा लड़की स्कूल की ड्रेस में आके वो यहाँ पे पाकिस्तान के नारे लगा रही है, तो लोगों में आक्रोश की लहर है। 22 अप्रैल से पूरा हिंदुस्तान डिस्टर्ब हो चुका है। मेरी माता बहनों के सुन जुड़े हैं। हम लोग गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा, सिविलियन कंधा से कंधा मिलाने के लिए खड़े हैं। हमारी माता और बहनें हिंदुस्तान के लिए। आज भारत माता चौक, सिटी चौक के अंदर एक युवा लड़की, उग्रवादी लड़की जो यहाँ आती है और अपने पाकिस्तान झंडे को सलाम करती है, मुंह से चूमती है, बाद में कोई कहती है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मेरा मुल्क है। आप लोग कहाँ थे उस वक्त जब इस तरह से? हम तो अपने बाजार में बैठे हुए थे। हमें फोन आया, भागे आया। उस समय क्या हुआ है, चौकी अफसर जहाँ खड़ा हुआ था, हैरानगी नहीं हुई कि इस तरह से? छोड़िए, चौकी अफसर जहाँ खड़ा था, एक लड़के ने उस लड़की को, एक लड़के को अपने, हम आपके ताबेदार, ये ताबेदारी हमारी एक चिड़ी चौक के अंदर ये वीडियो भी है लड़की। इसमें देखिए जो पुलिस कर्मी कॉलेज ही कुड़ी है, कॉलेज ही है ना। एक बार यहाँ विजुअल में जो लड़की है वो पाकिस्तान का जो झंडे का स्टिकर लगाया गया था, जो पैरों के नीचे था, उसे उठाया। ये बताइए क्या हुआ? ये पूरे मेन चौक में अपना भारत माता चौक है, यहाँ पे ये शरेआम झंडा उतार रही थी पाकिस्तान का। फोन मेरा है, पाकिस्तान का झंडा उतार रही थी। तो मैंने इसको बोला ये क्या कर रहे हो? बोलती नहीं हमारे इस्लाम का झंडा है। कहीं इस्लाम का झंडा है तो आप पाकिस्तान में जाके रहो, इधर क्या कर रहे हो जम्मू में? नहीं, हमने हमारे इस्लाम का झंडा आपने जमीन पे लगाया हुआ है। वीडियो में सारा सुनाई दे रहा है। ये गुनाह है, ये इस्लाम का झंडा है यार, इस्लाम आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो? हिंदुस्तान में रह रहे हो। तो ये क्यों उतार रहे हो? झंडा उतारा है पाकिस्तान का झंडा लाला है। वीडियो बनाए, वीडियो बना जो इतने हमारे हिंदुस्तान में रह के ये काम कर रहे हो। तो बटन ही आप बोले क्या हमले मरे क्यों नहीं बोले आप? तो सारे यहाँ पे पब्लिक खड़ी हुई थी, सारे पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। उस सभी मैंने उसको पकड़ा भी वीडियो में कि इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? वो भागी यहाँ से। पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाकर देर रात किए गए हवाई हमले पर जनता ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर कि रात के समय ये चीज़ पूरी हुई। हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पे, हमें गर्व है हमारी भारतीय सरकार पर, और सबसे ज़्यादा गर्व हमें अपनी आर्मी पर है, जिनकी बदौलत हम आराम से सोए हुए थे। रात के 2:30-3 बजे जब हमें पता चला तो खुशी के मारे हमारा ठिकाना कोई नहीं रहा। हम एक दूसरे को मुबारकबाद, हम कज़न्स एक दूसरे को फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे थे कि जो हमारे शहीद हुए वहाँ पर, जो धोखे से हमारे लोग मारे गए, और आज तक ये लोग धोखे से एक तरह की प्रॉक्सी वार ही कर रहे हैं। हम कहते हैं ना आतंकवादियों ने ये कर दिया है, ये सीधी सीधी वार ही होती है कि उन्होंने पेड करके आर्मी के कुछ बंदे भेजे हैं वहाँ पर, और आपके देश के ख़िलाफ़ वो जंग का ही एक ऐलान होता है। 2 बंदे मारे, 3 बंदे मारे या 4 बंदे, पुलवामा अटैक देख लो, हमारे आर्मी के जवान भी मारे गए। पर अगर आपके माध्यम से, अगर ऊपर जो बंदे बैठे हैं, चाहे मोदी जी अगर वो सुन लें, तो मैं उनको ये बता दूं, मैं POJ के रिफ्यूजी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मीरपुर में जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है वो हमें वापस मिलनी चाहिए। मोदी जी आपसे बहुत आशाएं हैं, ये जो कॉलर है ये नीचे नहीं होना चाहिए, इसी तरह खड़ा रहना चाहिए हम भारतीयों का। हम JNK में भारत माता का झंडा, भारत माता की आवाज़ और देश का झंडा लेकर हमेशा आगे रहे हैं और हमेशा आगे रहेंगे। हमारी आपसे एक ही विनती है कि इस बार आर पार कीजिए। ये रोज़ रोज़ के जो हमारे व्यक्ति शहीद होते हैं ये नहीं होने चाहिए।
जी भी आपका नाम? मेरा नाम संदीप गुप्ता है। संदीप जी, जो देर रात जो एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या कहेंगे? आतंकी ठिकानों सबसे पहले तो मैं बोलूँगा भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उसके बाद मैं कहूँगा जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है और हर हिंदुस्तानी के दिल को खुशी मिली है और ये होना था और हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मिसाइल स्कैल्प मिसाइल ने अटैक किया है वो प्रॉपर आतंकी ठिकानों पर ही किया है, ना कि कोई सिविलियंस, ना ही कोई उनके आर्मी ट्रूप से उन्होंने अटैक किया है। सबसे बड़ी बात है हमारे मिलिट्री की इंटेलिजेंस और सबसे बड़ी बात है हमारे हिंदुस्तानियों का जो जोश था वो एकदम ऊपर कर दिया है। यही हर हिंदुस्तानी चाहता था, यही होकर रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है। ये मोदी जी के कहने पर दिया, जैसा हमने न्यूज़ में सुना है कि ये एक प्रॉपर मीटिंग हुई थी कि क्या नाम दिया जाए और मोदी जी के कहने पर ये ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा अच्छा नाम, उससे लोगों का जज्बा बढ़ता है क्योंकि किसी का पति, किसी का भाई, किसी का शहादत हुई थी पहलगाम में, इसी पर उन्होंने सिंदूर नाम दिया था। तो क्या और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, क्या कहेंगे? ये तो हमसे पूछकर तो उठाए नहीं जाएंगे, हमसे तो 10,000 कदम आगे है मोदी जी और हमारी आर्मी। उन्होंने पहले ही प्री प्लान कर दिया है कि आगे क्या करेंगे। जैसे आप मार्केट भी आज उन्होंने शायद कॉल ऑफ कर दी है, तो शायद आज कुछ और सीरियस कोई अटैक करेंगे। रेडी है? वी आर रेडी। जी आपका नाम? अजय गुप्ता। अजय जी, क्या कहना चाहोगे जो भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है? बहुत अच्छी की है। हम तो चाहते हैं इससे और ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें इनके जो आतंकवादियों के ठिकाने जो ध्वस्त किए हैं ये पहले करने चाहिए थे, तब ये जो पहलगाम में जो कांड हुआ ये नहीं होता। तो हम तो कहते हैं ये प्रधानमंत्री का जो कदम हुआ है, चाहे लेट हुआ, बहुत अच्छा हुआ है और इससे और अच्छा होना चाहिए, तभी उनको पता चल कि आइंदा से हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। और इसके जो प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया ना, हम इसको समर्थन करते हैं, हम इनके साथ हैं, हमेशा इनके साथ रहेंगे। और शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री हमारे इंडिया की कंट्री में कोई ऐसा कोई आया हो। जी आपका नाम? मेरा विकास जैन है। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे जो देर रात को एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकी ठिकाने जो है ध्वस्त किए गए, क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम पूरा इंडिया के साथ हैं। जो भी हो, जो उन्होंने एंटी टेररिज्म के लिए किया है वो पूरा वर्ल्ड इसके अगेंस्ट होता है। कोई ये नहीं है कि हम कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ है, ये एंटी टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन है ये, जो कि पूरी दुनिया को इसके साथ होना चाहिए। ये जो पहलगाम के ऊपर अटैक किया उन्होंने इसको मद्देनजर रखते हुए जो अपने उन्होंने कि बोला कि हिंदू है या मुस्लिम है, खाली उन्होंने हिंदू को टारगेट किया है, उसके अगेंस्ट अपने उन्होंने जो स्टेप लिया है वो खाली टेररिज्म के अगेंस्ट लिया है। कि ये नहीं है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया, टेररिज्म अगेंस्ट के लिया है। और जो रात को उन्होंने 9 अपने स्टेशन के ऊपर अटैक किया है वो पूरा अपना बिल्कुल जायज़ किया है, कोई वो नहीं इसमें नहीं है। बाकी कामकाज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके लिए पूरा इंडिया के साथ हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सरकार द्वारा किए गए हवाई हमले पर खुशी व्यक्त की। भारतीय वायुसेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के 9 ठिकाने जो हैं वो ध्वस्त किए हैं। हमारी वायुसेना 300 किलोमीटर भी अंदर घुसने का सक्षम रखती है। और एक चैलेंज जो है वो पाकिस्तान को दिया था कि पाकिस्तान को घर के अंदर घुसकर मारेंगे, और घुसकर मारा है। और समय भी मोदी जी ने डिसाइड किया और जगह भी जो है वो मोदी जी ने डिसाइड की है। ये जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ था तभी मोदी जी ने कहा था कि हम इन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी 7 पुश्तें जो है वो याद करेंगी। रात को सोए तो सुबह पता चला कि उड़ी में जो है सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। रात को सोए तो पता चला कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो गई। और कल रात को सोए सुबह पता चला कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे राफेल जो पाकिस्तान के अंदर घुसे 9 आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त कर 200 से ज्यादा आतंकवादियों को मारकर वापस आ गए और पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा दी। और इस बार मोदी जी ने ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी भी कराई ताकि वो गद्दार देश के अंदर जो बैठे हैं, जो सबूत मांगते हैं, उनको सबूत देने का काम भी किया जाए। वो गद्दार जो कहते थे कि राफेल क्या जंग लगाने के लिए रखा है क्या, उनको बताने का काम किया कि राफेल ना तो जंग खाने के लिए है और ना ही वो घर में 100 पीस में रखने के लिए है।
वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने के लिए है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर वो मारा है। हमारी सेना पूंछ के अंदर जो मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है और पाकिस्तान के अंदर जो है गोले बसाने का काम कर रही है। आज पाकिस्तान के अंदर हाहाकार है और धुआं धुआं पूरा पाकिस्तान कर दिया गया। जरूरतमंद मरीजों की मदद करने की दिशा में जम्मू के विधायक अरविंद गुप्ता ने आज सरकारी मेडिकल कॉलेज में रक्तदान किया। बजे तो मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर आया। हमने हॉस्पिटल का पूरा दौरा किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर आशुतोष जो प्रिंसिपल हैं, हमारे एमएस और ये डॉक्टर मीना सिद्धू हैं जो ब्लड बैंक के हैं। हमारे यहाँ पे पूरी मेडिकल कॉलेज में फुल प्रिपरेशन है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमने ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड ब्लीड, क्योंकि कुछ यूनिट्स इमीडिएटली ब्लड चाहिए था, हमने अपने लोगों को भी बोला ब्लड ब्लीड करने के लिए। लेकिन पहले मैंने लोगों को बोलने से पहले मैंने अपना खुद का ब्लड ब्लीड करवाया कि लोगों को एक मोटिवेशन होती है कि अगर नेता लोग हैं सिर्फ वो बोलते हैं, अपना ब्लड देते नहीं है। मैंने शुरुआत अपने से की है और वैसे भी 24 आवर्स में ब्लड की जो है वो साइकिल में ब्लड अपना फ्लो हो जाता है। हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है। मेरे को नहीं लगता कि हमें किसी चीज़ का पैनिक या कुछ करने की ज़रूरत है। माता रानी की आशीर्वाद जो है हमारे जम्मू कश्मीर में और भारतवासियों पे बना रहे, कोई ऐसी अनड्यू घटना ना हो जिसके लिए। लेकिन फिर भी हमने अपना जो प्रिपरेशन है पूरी की हुई है 24/7। किसी तरह की भी कोई किसी को ज़रूरत हो मेडिकल कॉलेज के अंदर या मेडिकल कॉलेज के बाहर, मैं एज ए विधायक होने के यहाँ पे विधायक के रूप में किसी को भी किसी तरह की ज़रूरत, मेडिकल फैसिलिटीज़ के अलावा भी किसी को किसी तरह की ज़रूरत है तो हम 24/7 यहाँ पे। हमारा जो देश है एक सुरक्षित हाथों में है। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनके होते हुए हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि है कि मोदी है तो मुमकिन है। हमें बिल्कुल बेफिक्र होकर कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है, किसी को किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेडिकल टीम हमारी एक अच्छी है। यहाँ पे प्रिंसिपल है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, अब डॉक्टर मीना सिद्धू है और जितना भी स्टाफ है यहाँ पे 24/7 यहाँ पे किसी भी अनड्यू हैपनिंग के लिए कुछ ना माता रानी करेगी, कुछ ऐसा ना हो। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो यहाँ की जो टीम है 24/7 यहाँ पे तैयार है। और एज ए विधायक होने के नाते यहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे को फ़ोन करके या कोई मैसेज के थ्रू मेरे को भी कॉल करके यहाँ पे बुला सकते हैं। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो हम यहाँ पे पूरी करने के लिए। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के गुरेज घाटी में बुधवार को संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद सैकड़ों परिवार ने अपने घर छोड़ दिए। एलओसी के कई हिस्सों में जारी गोलीबारी और तनाव के कारण लोगों का पलायन जारी है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में बुधवार को संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद सैकड़ों परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए। एलओसी के कई हिस्सों में जारी गोलाबारी और तनाव के कारण लोगों का पलायन जारी है। गुरेज घाटी एक बार फिर से उस दहशत से गुजर रही है जिससे वह कुछ सालों पहले उभरी थी। कुछ भयंकर, इतना भयंकर है नहीं वहाँ। अब इसलिए खूब ज्यादा हो गए, लोग भागने लगे वहाँ से कि वहाँ कोई सेफ्टी इतनी है ही नहीं। तो लोग आ रहे हैं वहाँ से? हाँ, लोग आ रहे हैं वहाँ से, सब भाग गए। अब वो लोग फंसे जो जिनके पास मवेशी है वही है वहाँ, बाकी सब निकल गए वहाँ से। और आप दूसरा सेक्टर तिलेल पड़ता है। तिलेल में तो इतना नहीं है, इतना खतरा नहीं है तिलेल में, वो वहीं है अभी। दावर में है? दावर में नहीं, दावर वाले सब निकल गए वहाँ से। सभी लोग वहाँ से निकले? वही मवेशी वाले जिनके पास पशु वगैरह है वही रुक गए वहाँ। लगता है क्या करेंगे, आप मजबूरी है। दोनों मुल्कों में तनाज़ा होता है, पहले आप बन जाते हैं। जी सर, और क्या सर, छोड़ना पड़ता है। घर बार छोड़कर सब कुछ का, कोई जमींदारी करता था, कुछ वहाँ मतलब सब ऐसा ही लोग छोड़ के आए। इधर कहाँ पे रहेंगे आप? इधर तो देखेंगे यहाँ श्रीनगर। मेरा नाम मुश्ताक मल्लोन है, मैं गुरेज से ही आया हूँ। तो जबकि कल शाम से जो हालात हमने देखे चौकीबल या पुलवामा पामपुर साइड से, उसी की वजह से लोग ज़्यादा खौफजदा हुए तो लोग घर छोड़ के मजबूर हुए निकलने के लिए, तो आए बांडीपुरा या श्रीनगर रहने के लिए। तो अब 99% तो लोग आए वापसी। अब लोग वही 10-15% वही रहे हैं जो जिनके पास कोई चारा ही नहीं था आने का। बाकी तो ऐसे हालात पे नामुमकिन था। तो यहाँ पे अब तो देखेंगे, कहीं ना कहीं पे रहना तो है। अब गुरेज पे वैसी कोई सेफ्टी थी ही नहीं, खाली गुरेज के अंदर बंकर 10-4 बने, बाकी तुलेल सेक्टर पूरा फुला पे। इवन कि फोन पे सुनने पे आया कि आधे रोड्स वैसे तुलेल शेखपुरा जैसे उधर गाड़ियों को भी जाना मना कर दिया है। तो अभी मैं कंजलवन टीसी पे हमने कम से कम 1.5 घंटा वेट किया। इतना रश था, इतना रश कहने की बात ही नहीं थी। हज़ारों की तादाद पे गाड़ियाँ, अभी भी इधर से खाली गाड़ियाँ जा रही है उनको लाने के लिए। तुलेल के अंदर टोटली बैंकर्स अवेलेबल नहीं है। तुलेल के अंदर टोटली एक बैंकर भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं।
मैं बरनाई से लेके चकवली तक कह रहा हूँ, कहीं पे भी एक बंकर नहीं है, कहीं पे भी नहीं। जमींदारी का तो बिल्कुल, अब सीजन तो स्टार्ट हुआ था, अब हालात वैसे रहे तो जमींदारी कौन करेगा, छोड़ के तो सब आए मजबूरी की हालत पे। और मैक्सिमम जो लोगों ने फेसबुक के अंदर देखा जो चौकी बल का है या जो हुआ हालात, उसकी वजह से लोग ज़्यादा खौफज़दा हुए हैं, तो उससे वापसी आने। जंग तो किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। जंग अगर होता किसी बात का सोल्यूशन, इंसान बोलता है कि जंग ही होनी चाहिए, तो इससे सोल्यूशन होगा। इससे दोनों साइड की बर्बादी है, एक साइड की तो नहीं है। और मैक्सिमम देखो अब गुरेज के हालात, गुरेज पे तो यही माल मवेशी और ये ज़मींदारी का है। 6 महीने कट ऑफ एरिया होता है, 6 महीने इनको कमाई होती है, अब वो भी सारा ठप हुआ है। अब लोग मजबूर होके आए वापस। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में तनाव चरम पर पहुंचा। मंगलवार की रात कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए किसी भयावह सपने से कम नहीं थी। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की गई। भारतीय सेना का यह अभियान ऑपरेशन सिंदूर नाम से चलाया गया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित अड्डे और लश्कर ए तैयबा के मुरीद के स्थित ठिकाने समेत 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा के करना और बारामूला के उड़ी सेक्टर में भारी गोलाबारी शुरू कर दी। करना और उड़ी के लोगों को भूमिगत बंकरों में शरण लेनी पड़ी। कई मकान और इमारतें जमकर क्षतिग्रस्त हुई, कुछ में आग भी लग गई। गोलियों और बमों की आवाज से लोग पूरी रात जागते रहे। हर धमाके के साथ दिल कांपता रहा। ये पिछले 13 दिनों में लगातार 13वीं रात थी जब जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में बिना उकसावे के फायरिंग हुई। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद से ही घाटी में तनाव बढ़ गया है। श्रीनगर समेत घाटी के अन्य इलाकों में भी लोग मिसाइल स्ट्राइक की खबरों के बाद रात भर सोशल मीडिया और न्यूज अपडेट देखते रहे। कई लोगों को डर था कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमला कहीं और न हो जाए। एलओसी पर तनावपूर्ण हालात ने एक बार फिर कश्मीर के आम लोगों को सीधा प्रभावित किया है। जहां सीमा पर गोलियां चल रही हैं, वहीं नागरिक बंकरों में सुकून की एक सांस के लिए तरस रहे हैं। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।